अगर मैं आपसे कहूं कि अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे एक ऐसी दुनिया छिपी है जो पूरी धरती का भविष्य बदल सकती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज हम उस बर्फीले महाद्वीप के नीचे जाएंगे जहां झीलें हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं और एक ऐसा रहस्य है जो आपके शहर को भी डुबो सकता है। एक विशाल महाद्वीप लगभग पूरे यूरोप जितना बड़ा, जो बर्फ की एक मोटी परत से ढका हुआ है। कुछ जगहों पर ये बर्फ 3 किलोमीटर से भी ज्यादा मोटी है। ऊपर से देखने पर सब कुछ शांत लगता है, स्थिर, खामोश, जैसे यहाँ कभी कुछ बदलता ही नहीं। लेकिन इस बर्फ के नीचे अंटार्कटिका कोई मृत रेगिस्तान नहीं है। ये एक छिपी हुई दुनिया है और नीचे जो कुछ हो रहा है वह हजारों किलोमीटर दूर रहने वाले लोगों की जिंदगी भी बदल सकता है। क्योंकि अंटार्कटिका सिर्फ बर्फ नहीं है, इसके नीचे बहता हुआ पानी है, दबी हुई पर्वत श्रृंखलाएं हैं, अंधेरी झीलें हैं, दबाव में बहती नदियां हैं, गर्म चट्टानें हैं और ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो उन जगहों पर भी जिंदा रहते हैं जहां इंसान एक पल भी नहीं टिक सकता। और अंटार्कटिका धरती का एक विशाल अभिलेख भी है, एक ऐसी जगह जो अतीत को संभाल कर रखती है और शायद भविष्य का फैसला भी कर सकती है। सबसे पहले एक आसान बात समझते हैं। अंटार्कटिका 2 बड़े हिस्सों में बंटा हुआ है। पूर्वी अंटार्कटिका ऊंचा है, ज्यादा ठंडा है और सामान्य रूप से ज्यादा स्थिर है। लेकिन पश्चिमी अंटार्कटिका पूरी तरह अलग है। उसका एक बड़ा हिस्सा समुद्र तल से नीचे मौजूद चट्टानों पर टिका हुआ है, जैसे समुद्र के नीचे बर्फ से ढका कोई विशाल गिरजाघर। और जब समुद्र का पानी बर्फ के नीचे घुसता है तो वह नीचे से उसे पिघलाना शुरू कर देता है। और जब इस इलाके में बर्फ का सहारा कमजोर होने लगता है तो पूरी प्रक्रिया तेज हो सकती है। यहीं से शुरू होता है पहला बड़ा खतरा, समुद्र का बढ़ता स्तर। अधिकतर लोग सोचते हैं कि बर्फ सिर्फ ऊपर से पिघलती है, गर्म हवा की वजह से। लेकिन अंटार्कटिका में असली खतरा अक्सर नीचे होता है। समुद्र का अपेक्षाकृत गर्म पानी बर्फ की विशाल तैरती चादरों के नीचे पहुंच जाता है। ये बर्फीले प्लेटफॉर्म अंदर की भारी बर्फ को रोक कर रखते हैं, लेकिन अगर ये पतले होने लगें या टूट जाए तो पीछे की बर्फ बहुत तेजी से समुद्र की ओर बढ़ने लगती है, जैसे किसी मशीन से ब्रेक हटा दिया गया हो। और जब यह बर्फ समुद्र में पहुंचकर पिघलती है तो समुद्र का स्तर बढ़ता है। सिर्फ कुछ सेंटीमीटर की बढ़ोतरी भी तटरेखाओं को बदल सकती है, बाढ़ बढ़ा सकती है, निचले शहरों को खतरे में डाल सकती है और बंदरगाहों, सड़कों, सीवेज सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकती है। ये कोई दूर की समस्या नहीं है, ये अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है, बीमा कंपनियों को, घरों को और करोड़ों लोगों की जिंदगी को। लेकिन सवाल है, नीचे की जमीन इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि बर्फ के नीचे सिर्फ ठंडी चट्टानें नहीं हैं। कुछ जगहों पर धरती के अंदर से गर्मी निकलती है। पश्चिमी अंटार्कटिका में भूगर्भीय गतिविधियां मौजूद हैं, जमीन में दरारों और रिफ्ट्स का एक विशाल सिस्टम। इसका मतलब यह नहीं कि कल ज्वालामुखी फटने वाले हैं, लेकिन इसका मतलब यह जरूर है कि कुछ जगहों पर बर्फ की नींव को नीचे से गर्मी मिल रही है और यह गर्मी नीचे से पिघलने की प्रक्रिया को तेज कर सकती है। यहीं से खुलता है दूसरा छिपा हुआ संसार, बर्फ के नीचे का पानी। किलोमीटर मोटी बर्फ के नीचे कई जगहों पर पानी मौजूद है, इसलिए नहीं कि वहां गर्मी बहुत ज्यादा है, बल्कि इसलिए क्योंकि दबाव बेहद ज्यादा है। नीचे से गर्मी आ रही है और बर्फ लगातार रगड़ खाते हुए खिसक रही है। यह पानी स्थिर नहीं है, कुछ जगहों पर यह विशाल झीलें बनाता है और कहीं नदियों और सुरंगों की तरह बहता है। ये एक अदृश्य जल प्रणाली है, जैसे किसी शरीर के अंदर नसों का जाल। ऐसी ही एक विशाल झील रडार और वैज्ञानिक मापों से खोजी गई थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज उस झील का नाम नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण है उसका मतलब। अगर बर्फ के नीचे पानी है तो बर्फ ज्यादा आसानी से फिसलेगी, जैसे किसी फिसल पट्टी के नीचे पानी डाल दिया जाए, और इससे ग्लेशियर और तेजी से समुद्र की ओर बढ़ सकते हैं। यानी अंटार्कटिका के नीचे एक ऐसा छिपा हुआ तंत्र मौजूद है जो बर्फ के नुकसान को तेजी से बढ़ा सकता है। और अगर यह किसी महत्वपूर्ण जगह पर तेज हो गया तो यह एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया शुरू कर सकता है। यह कोई जादू नहीं है, यह भौतिक विज्ञान है। और यही वजह है कि वैज्ञानिक ग्लेशियरों की नींव का अध्ययन करते हैं। लेकिन अंटार्कटिका का एक और पहलू भी है जो और भी ज्यादा रहस्यमय और हैरान करने वाला है। अगर लाखों सालों से बर्फ के नीचे झीलें बंद पड़ी हैं तो उनके अंदर क्या मौजूद हो सकता है? ऐसे माहौल में जहां रोशनी नहीं है, भोजन लगभग नहीं के बराबर है और तापमान बेहद कठोर है, वहां विशेष प्रकार के सूक्ष्म जीव मौजूद हो सकते हैं। हम किसी राक्षस की बात नहीं कर रहे, बल्कि ऐसी सूक्ष्म जीवन रूपों की जो पूरी अंधेरी दुनिया में भी जीवित रह सकते हैं। यह शोध 2 वजहों से
बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली, ये हमें दिखाता है कि पृथ्वी पर जीवन कितना मजबूत हो सकता है, और दूसरी, यह हमें यह समझने में मदद करता है कि धरती के बाहर जीवन कहाँ खोजा जाए, क्योंकि हमारे सौरमंडल के कुछ चंद्रमाओं की बर्फ के नीचे भी ऐसे महासागर होने की संभावना है। यानी अंटार्कटिका के नीचे एक प्राकृतिक प्रयोगशाला छिपी हो सकती है, जो एक बहुत बड़े सवाल का जवाब देने में मदद करे। क्या जीवन वहां भी मौजूद हो सकता है जहां सब कुछ असंभव लगता है? और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अंटार्कटिका के नीचे सिर्फ पानी और सूक्ष्म जीव नहीं है, वहां पर्वत भी हैं। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन उस मोटी बर्फ के नीचे पूरी पर्वत श्रृंखलाएं दबी हुई हैं। कुछ पहाड़ इतने पुराने हैं कि वे उस समय बने थे जब अंटार्कटिका आज जैसा जमे हुए महाद्वीप नहीं था। ये पर्वत बर्फ के आकार को प्रभावित करते हैं, उसके बहाव की दिशा तय करते हैं और ग्लेशियरों की गति बदल देते हैं। असल में ये अदृश्य रास्तों और दीवारों की तरह काम करते हैं, जो बर्फ को दिशा देते हैं, और यही चीज भविष्य की भविष्यवाणी को बदल देती है। अगर हमें समझना है कि आने वाले समय में बर्फ कैसे पिघलेगी और कितनी तेजी से आगे बढ़ेगी, तो हमें नीचे की जमीन को समझना होगा। अगर नीचे गहरी घाटी है तो बर्फ नदी की तरह तेजी से बह सकती है, और अगर नीचे ऊंची चट्टानें हैं तो उसका बहाव धीमा हो सकता है। यानी बर्फ के नीचे छिपा नक्शा भविष्य के समुद्र स्तर को समझने की एक बड़ी चाबी है। और अब आते हैं एक और बेहद महत्वपूर्ण पहलू पर। अंटार्कटिका सिर्फ बर्फ का ढेर नहीं है, यह समय का अभिलेख भी है। बर्फ की परतों के अंदर सैकड़ों हजारों सालों की परतें जमा हैं। हर परत अतीत की हवा के निशान संभाल कर रखती है। इन परतों में फंसे छोटे छोटे हवा के बुलबुले असल में प्राचीन वातावरण के नमूने हैं। वैज्ञानिक जब इन्हें जांचते हैं तो वे पता लगा सकते हैं कि उस समय वातावरण में कितना CO2 था, तापमान कैसा था और जलवायु कैसे बदल रही थी। यानी अंटार्कटिका हमें यह समझने में मदद करता है कि जब धरती का संतुलन बदलता है तो क्या होता है। और यह ज्ञान सिर्फ सिद्धांत नहीं है, इसी जानकारी से बेहतर जलवायु मॉडल बनाए जाते हैं, खतरों का अनुमान लगाया जाता है और भविष्य के फैसले लिए जाते हैं। एक तरह से अंटार्कटिका के नीचे पूरी दुनिया की स्मृति छिपी हुई है, और यह स्मृति हमें एक चेतावनी देती है। जब धरती का संतुलन टूटता है तो जलवायु बहुत तेजी से बदल सकती है। अब वर्तमान में लौटते हैं, क्योंकि अगर अंटार्कटिका दुनिया को बदल सकता है तो वह सिर्फ विज्ञान की वजह से नहीं, बल्कि राजनीति और वैश्विक शक्ति की वजह से भी। आज अंटार्कटिका एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत नियंत्रित है, जो सैन्य गतिविधियों को सीमित करती है और वैज्ञानिक शोध को व्यवस्थित करती है। ये एक बेहद नाजुक संतुलन है। आज भी अंटार्कटिका का इस्तेमाल करना बहुत कठिन है, ये बहुत महंगा है, बहुत दूर है और बेहद खतरनाक वातावरण में मौजूद है। लेकिन जैसे जैसे दुनिया बदल रही है और तकनीक आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस महाद्वीप को एक विशाल संसाधन भंडार की तरह देखने का लालच बढ़ रहा है। और यहाँ हमें एक बात बहुत साफ समझनी होगी, आज अंटार्कटिका से संसाधन निकालने की बात अभी पूरी तरह वास्तविकता नहीं बनी है। ये फिलहाल ज्यादा राजनीतिक और भविष्य से जुड़ा मुद्दा है, लेकिन दिलचस्पी मौजूद है। और जैसे जैसे कोई जगह ज्यादा सुलभ होने लगती है, वैसे वैसे उसे हासिल करने की इच्छा भी बढ़ती जाती है। फिर आता है पानी। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन एक ऐसी दुनिया में जहां पानी का संकट लगातार बढ़ रहा है, बर्फ खुद एक कीमती संसाधन बन सकती है। उसे ले जाना आसान नहीं है, न ही यह सस्ता है और न ही यह कोई आसान समाधान है, लेकिन सिर्फ यह विचार ही तनाव पैदा करने के लिए काफी है। क्योंकि जब कोई चीज बहुत विशाल और बहुत मूल्यवान होती है तो देर सबेर कोई न कोई उसके करीब आने की कोशिश जरूर करता है। और इन सबके बीच अंटार्कटिका का एक और रूप भी है, एक अनोखी वैज्ञानिक प्रयोगशाला। उदाहरण के लिए, यह दुनिया की सबसे बेहतरीन जगहों में से एक है जहां उल्कापिंड खोजे जाते हैं। चलती हुई बर्फ अंतरिक्ष से आए पत्थरों को कुछ खास जगहों पर जमा कर देती है, और सफेद बर्फ की पृष्ठभूमि उन्हें पहचानना आसान बना देती है। हर उल्कापिंड हमारे शुरुआती सौरमंडल का एक संदेश है। इन चट्टानों का अध्ययन करके वैज्ञानिक समझते हैं ग्रह कैसे बने, पानी कहाँ से आया और ब्रह्मांड में तत्व कैसे फैले। फिर आता है आसमान। अंटार्कटिका की ठंडी और सूखी हवा कुछ वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन परिस्थितियां बनाती है। यहाँ ऐसे उपकरण लगाए जाते हैं जो बर्फ का इस्तेमाल अत्यंत सूक्ष्म कणों को पकड़ने के लिए करते हैं, जिन्हें सामान्य परिस्थितियों में देखना लगभग असंभव है। ये बहुत उन्नत विज्ञान है, लेकिन इसका परिणाम वास्तविक है, क्योंकि ब्रह्मांड को समझना आखिरकार खुद को समझना है। और इसी प्रक्रिया में नई तकनीकें, बेहतर मापन प्रणालियां और नए वैज्ञानिक तरीके विकसित होते हैं।
जो बाद में पूरी दुनिया के काम आते हैं। इसलिए अंटार्कटिका के नीचे का मतलब सिर्फ बर्फ के नीचे नहीं है, इसका मतलब है उन चीजों के नीचे देखना जो ऊपर से स्थिर दिखाई देती हैं। लेकिन अब लौटते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर। आने वाले वर्षों में अंटार्कटिका दुनिया को कैसे बदल सकता है? सबसे बड़ा खतरा है पश्चिमी अंटार्कटिका की बर्फ की स्थिरता। अगर वहां की बर्फ अनुमान से ज्यादा तेजी से पिघलने लगी तो समुद्र का स्तर इतना बढ़ सकता है जितना कई तटीय शहर सह नहीं पाएंगे। इसका असर पड़ेगा शहरों पर, बंदरगाहों पर, अर्थव्यवस्था पर और लोगों के बड़े पैमाने पर पलायन पर। तनाव बढ़ेंगे, खर्च बढ़ेंगे और कई देशों के लिए यह एक संकट बन सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, बर्फ के नीचे क्या हो रहा है इसे समझना, क्योंकि जितनी सटीक भविष्यवाणी होगी उतने बेहतर फैसले लिए जा सकेंगे। कहाँ शहर बसाने हैं, किन इलाकों को बचाना है, बांध कैसे बनाने हैं, बीमा योजनाएं कैसे तैयार करनी हैं और आपातकालीन स्थितियों से कैसे निपटना है। यहाँ विज्ञान सिर्फ जिज्ञासा नहीं है, ये भविष्य के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शक है। तीसरी बात, अंटार्कटिका अब सिर्फ एक महाद्वीप नहीं रहा, यह एक परीक्षा बन चुका है। अगर दुनिया इसे सुरक्षित रख पाती है तो इसका मतलब होगा कि इंसान सहयोग, नियम और सीमाओं को संभाल सकता है। लेकिन अगर यह जगह प्रतिस्पर्धा का मैदान बन गई तो यहाँ जो होगा वह भविष्य के संसाधन युद्धों की झलक हो सकता है। और एक आखिरी बात जो सबसे गहरी है, अंटार्कटिका हमें मजबूर करता है बड़ी तस्वीर देखने के लिए, क्योंकि यह दिखाता है कि धरती के सबसे दूर हिस्से भी बाकी पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं। उस बर्फ के नीचे एक विशाल तंत्र काम कर रहा है जो समुद्र, गर्मी, दबाव और वातावरण में बदलावों पर प्रतिक्रिया देता है। यह संतुलन बहुत बड़ा है लेकिन अनंत नहीं। अंटार्कटिका कोई दूर की जगह नहीं है, यह पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाला एक लीवर है। उस बर्फीले महाद्वीप के नीचे अंधेरे और खामोशी में एक ऐसा तंत्र छिपा है जो समुद्रों को ऊपर उठा सकता है, अर्थव्यवस्थाओं को बदल सकता है, राजनीतिक हितों को मोड़ सकता है, चरम जीवन रूपों का खुलासा कर सकता है और जलवायु का इतिहास संभाल कर रख सकता है। शायद यही इसकी सबसे शक्तिशाली सच्चाई है। जो महाद्वीप सबसे स्थिर दिखाई देता है वही धरती के भविष्य को सबसे ज्यादा बदल सकता है। हम उसे देख नहीं पाते लेकिन वह लगातार काम कर रहा है। अंटार्कटिका के नीचे धरती का अतीत छिपा है और शायद हमारे भविष्य का एक हिस्सा भी। अगर आप इस पूरी यात्रा में मेरे साथ रहे तो कमेंट में लिखें, मैं यहाँ तक पहुँचा। मुझे जानना है कि इस सफर में कौन कौन अंत तक साथ रहा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें।